हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है ना हम लोग जो है थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी करेंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में क्या है हमारा साइकोएनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, आपको जो है साइकोएनालिटिकल थ्योरी हमारी है। ठीक है, मैं वो इंट्रोडक्शन करता हूँ पहले कि साइकोएनालिटिकल थ्योरी क्या है, किसने दी है। तब आपको इसी तरह से लिखने हैं दोस्तों। आपको मैं जो दे रहा हूँ फाइन क्वालिटी है, आपको इसी तरह से आपको जो है नोट्स बनाने हैं और इस तरह से आपको लिखने भी हैं। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसी तरह सबको लिखने हैं। ठीक है, द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द सिगमंड फ्रॉइड। ये जो हमारी साइकोएनालिटिकल थ्योरी है वो किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ये आपको तो लिखना ही है। Freud personality theory can be conceptualized according to the structures of personality, topography of mind, a stage of personality development. जो हमारा फ्लूइड पर्सनालिटी थ्योरी है उसके ऊपर किसके ऊपर कंसेप्चुलाइज किया गया है पर्सनालिटी और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। आप किस तरह से स्ट्रक्चर है आपका पर्सनालिटी का। ठीक है, टोपोग्राफी ऑफ माइंड। ठीक है, आपके किस तरह का आपका जो माइंड है। स्टेज ऑफ पर्सनालिटी, आप जो किस स्टेज में है पर्सनालिटी कैसे डेवलपमेंट हो रही है उसके ऊपर। और कंपोनेंट ऑफ फ्लूइड, आप जो कुछ कंपोनेंट्स हमारे फ्लूइड्स के हैं जैसे ईड ईगो एंड सुपर ईगो, आपको इस तरह से लिखना है कि ईड ईगो एंड सुपर ईगो कंपोनेंट्स हमारे फ्लूइड थ्योरी का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ईड थ्योरी क्या होती है और ईड कंपोनेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, द ईड के बारे में बात करते हैं। इट इज द प्रिमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये क्या होती है ना कि ये जो प्रिमिटिव होती है इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी होती हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आने वाली पर्सनालिटी कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी का जो है ईड का जो है हमारा आती हैं। ठीक है, बहुत ही पहले हमारा, और ये बहुत ही जो है ना यूनिक होती हैं। अगर किसी में एक बार आ जाए ना तो वो ना ही जाता है, मतलब हो सकता है कि जाता भी है बट बहुत रेयर केस होता है कि किसी में ट्रांसफर भी करता है, बट ये नहीं जाता है, जिंदगी भर रह जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनहेरिटेंट्स एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पर्सनालिटी प्रेजेंट एट बर्थ। ये क्या होते हैं ना कि आप जो कहाँ से इनहेरिट जो आप इनहेरिट करते हो ना अपने फादर से, मम्मी से या पापा से, आपको जो भी आप जो इनहेरिट करते हो, जो जो भी कंपोनेंट्स आप इनहेरिट करते हो ना वो उसमें जो है ईड में आती हैं। ठीक है, इट इज द इम्पल्सिव एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ आवर साइके विच रिस्पॉन्स डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू द बेसिस अर्जेंस नीड्स एंड डिजायर्स। ये जो हमारी ईड होती है ना वो ये नहीं सोचते हैं कि आप जो है क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, हमको बस चाहिए तो चाहिए, यही होती हैं। अब क्या करता है ना कि रिस्पॉन्स करता है डायरेक्टली एंड इमीडिएटली टू बेसिक अर्जेस नीड्स एंड डिजायर्स। आपको उसके नीड्स को आपको पूरे करने पड़ेंगे, उसके जो इच्छा है ना वो पूरे करने, ये जो है डिजायर, ये जो हमारी ईड कहती हैं, जो हमारी कंपोनेंट है फ्लूइड थ्योरी का वो यही बोलती हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पल्सिव होती हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द साइके है। ठीक है, वे जो रिस्पॉन्स करता है डायरेक्टली एंड इमीडिएटली कि हमें बस चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो पर्सनालिटी ऑफ द न्यू बोर्न चाइल्ड इज ऑल एड। क्या होता है ना, जो पर्सनालिटी होता है न्यू बोर्न बेबी का या न्यू बोर्न चाइल्ड का वो एड ही होते हैं। जैसे मतलब आप उसको बोलोगे कि हमें, अब उसको किसी चीज़ को दिखा दो, खिलौना दिखा दोगे, टॉय दिखा दोगे, तो उसे बस चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। बस ऐसा नहीं सोचेगा कि उसके पीछे क्या है नहीं है, पैसे है नहीं, वो तो सोचेगा नहीं। जो हमारे ईड होते हैं, जो भी चाइल्ड होते हैं वो ईड होती हैं। एंड ओनली लेटर डोज इट डेवलप एंड ईगो एंड सुपर ईगो। क्या होता है ना कि जो ये हमारी ईड होती हैं वो ईगो में और सुपर ईगो में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं बताता हूँ कि फीचर्स क्या होती हैं, आपको इसी तरह से लिखना है। फीचर्स ऑफ ईड क्या होती हैं? द ईड रिमेन्स इनफर्टाइल इन इट्स फंक्शन थ्रू आउट अ पर्सन इन लाइफ एंड डज नॉट चेंज विद टाइम और एक्सपीरियंसेस। मैंने आपको बताया था ना कि जो फीचर्स है हमारे हैं ईड का, वो क्या कहते हैं कि वो जो रिमेन्स रहता है, इनफर्टाइल है हमारा, वो चेंज होगा ही नहीं, बहुत कम चांस है। ऐसा एक फंक्शन है ना कि बहुत अच्छा फंक्शन क्या है कि थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ चेंज होगा ही नहीं। आप कितने भी एक्सपीरियंसेस कर लो या टाइम लगा लो, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? द ईड इज नॉट अफेक्टेड बाई रिलेटिव। ईड जो होती है ना उससे रिलेटिव से कोई मतलब नहीं होती है। हमें बस अगर मैं बोल दिया कि मुझे अब भी जो है पिज्जा खाना है तो खाना है तो खाना है, ये होती है ईड। जिद होती है ना, ये पूरी तरह से बचपन का जिद होती है ना कि हाँ बस मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, बस वही होती है। लॉजिक और एवरीडे वर्ल्ड क्या होता है, ना तो इसको लॉजिक से मतलब है ना रिलेटिव से मतलब है। ईड को जो है किसी से मतलब नहीं होता है। When the id अचीव इट्स डिमांड, जब अगर id जो है अचीव कर लेता है अपने डिमांड्स को, तो वो एक्सपीरियंसेस करता है, क्या फील करता है, क्या करता है, प्लेजर फील करता है। When it is denied वी एक्सपीरियंसेस अनप्लेजर, जब वो जो उसको नहीं मिलता, जब जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो चीज़ को अचीव कर लेता था उसको जो खुशी मिलती है, लेकिन अचीव नहीं कर पाता है तो उसको दुख हो जाता है। और जो है, हाँ तो मैं बता रहा था कि when the id is achieved it demands we experiences pleasure, when it is denied we experience unpleasure or least टेंशन। जब आपको जो है किसी चीज़ को नहीं मिलता है तो आप ऐसा एक्सपीरियंस करते हो, आप दुखी हो जाते हो, टेंशन में आते हो कि मुझे तो नहीं मिला। ठीक है, द ईड ऑपरेट्स ऑन दैट प्लेजर प्रिंसिपल। जो ईड होती हैं वो हमारी किसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं या किसी से ऑपरेट होती हैं, वो होती हैं प्लेजर प्रिंसिपलिटी पे। खुशी चाहिए मुझे, बस बस मुझे खुशी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए मुझे गम की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक चीज़ का मैंने मांग दिया तो वो मुझे चाहिए ही। वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती हैं। It tells that every wishful impulse should be satisfied immediately regardless of consequences. Simple.
आपको ये नहीं देखता वो कि कौन सा क्या उसका जो है प्रभाव पड़ेगा, आपको उसको कुछ मतलब नहीं, अगर उसको इमिडिएटली सेटिस्फाई करो ही करो, ठीक है। और जो आपको जो है, आपको जो उसका विश है आप उसको जो है जल्दी से जल्दी सेटिस्फाइड करो, वरना वो जो है क्या करेगा ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है। द ईड एंगेज इन प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, जो है ना द ईड होती है ना वो इंगेज होती है प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग में, विच इज प्रिमिटिव, इलॉजिकल, इरेशनल एंड टेस्टी ओरिएंटेड, सॉरी फैंटेसी ओरिएंटेड, ठीक है। जो है ना ईड जो है ना इंगेज रहते हैं प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग में, उसे कोई मतलब ही नहीं है कि क्या लॉजिक है या लॉजिक है, ये किसके बेसिस पे काम करते हैं, प्रिमिटिव होती हैं पहली बात, इलॉजिकल होते हैं, उसको लॉजिक से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना बातों को। इरेशनल होती हैं, आपको रेशनल से बात नहीं है कि आपको क्या है नहीं है, कि क्या है, इस तरह से मैं करूंगा तो क्या होगा, इस तरह से नहीं। देखिए ईड जो होती है ना मतलब वो एकदम जिद्दी होती है, अगर एक बार अगर आ गई तो आ गई तो आ गई, ठीक है। उसके बात करता हूँ ईगो के ऊपर। The ego is that part of the id which has been modified by the direct influences of the external world। जो ईगो होती है ना वो इड से, इड को जो है मॉडिफाई हो जाती है, इड जो मॉडिफाई होकर जो है ना ईगो का रूप ले लेती हैं जब एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो आती हैं तब। द ईगो डेवलप्स टू मीडिएट बिटवीन द अनरियलिस्टिक इड एंड द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड। जो ईगो है ना वो मेडिएटर की तरह काम करती हैं, ठीक है, मेडिएट काम करती हैं अनरियलिस्टिक इड में और एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड में, ठीक है। द इट इज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। जो हमारी ये है ईगो है वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। कौन, ईगो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सब कुछ फीचर्स की मैं बात करता हूँ इसका, ठीक है, ईगो का मैं कुछ फीचर्स की बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं ईगो का, ठीक है। मैं कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट्स और मेरे पास हैं। जैसे आइडियली द ईगो वर्क्स बाय रीजन वेयर एज द ईड आर कॉटिक एंड अनरेजेबल। जो ईगो होती है ना वो रीजन के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। द ईगो कंसिडर्ड सोशल रियलिस्टिक एंड द नॉर्म्स। जो ईगो जो होती है ना वो कंसिडर करते हैं सोशल रियलिस्टिक को एंड नॉर्म्स को, एटिकेट एंड रूल्स इन डिसाइडिंग हाउ टू बिहेव। जो है सोशल ईगो जो है ऐसा कुछ मतलब तालमेल रखते हैं कि आपको कैसा बिहेव करना चाहिए उसे डिसाइड करता है। कुछ फीचर्स हमारे हैं ईगो का, जैसे ईगो इज वीक रिलेटेड टू द हेड स्ट्रॉन्ग इड, ठीक है। और कुछ 7 चीफ फीचर्स हैं हमारे ईगो का। चीफ फीचर्स क्या हमारे, कुछ फेयर्स आपको मैंने दिया है। क्या लिखा हुआ है, सेल्फ डिक्रेशन, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मैट्रिडन, स्टबन्स, ग्रेन, एग्रेंस एंड इम्पेसेंट। आपको यहाँ पे फियर दिया हुआ है, आपको इसको देख लेना है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, द ईगो, जो हमारी ईगो है वो ईगो एंगेज्ड इन सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग विच इज रेशनल, रियलिस्टिक एंड ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होती है जो हमारी ईगो होती है ना वो सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग में काम करती हैं, जो हमारी रेशनल होती हैं, रियलिस्टिक होती हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ज़्यादा होती हैं, झुकी हुई रहती हैं आप उसे काम करने के लिए, ठीक है। लास्ट बचा हमारा सुपर ईगो, ठीक है। सुपर ईगो क्या होता है, द सुपर ईगो इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यू एंड मोरल सोशल सोसाइटी। जो हमारी सुपर ईगो होती है ना वो जो है बहुत ही जो ऊपर की बातें होती हैं, जो इनकॉर्पोरेट्स करती हैं वैल्यूज को एंड मोरल्स को, सोसाइटी को, ठीक है। विच आर लर्न फ्रॉम दी वंस पेरेंट्स एंड अदर। जो सुपर ईगो होती है ना वो आप किसी पेरेंट्स से लर्न करते हो या किसी चीज़ से जो है किसी न किसी आप लर्न करते हो। तो सुपर ईगो होती हैं, इट डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 3 to 5। ये क्या होती है, जो सुपर ईगो होती है वो डेवलप हो जाती है 3 और 5 ईयर्स में, ठीक है, ड्यूरिंग द फैलिक स्टेज ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। उस टाइम जो है डेवलप हो जाती है। द सुपर ईगो कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टम्स, ठीक है। पहला पहला क्या, कोसाइंस एंड सेकंड है हमारा आइडियल सेल्फ, ठीक है। एग्जांपल मैं देता हूँ इड का, ईगो का, सुपर ईगो का, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट, ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। ये क्या कहेगा, ईट अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट। ये ईट क्या कहेगा, हमको चाहिए, हमको चॉकलेट, हमको खाना है चॉकलेट। बट ये कहेगा कि आपको जो है खाना है चॉकलेट बहुत छोटा सा खाओ। सुपर ये कहेगा आई एम ऑन द सुपर डाइट। सुपर ईगो क्या बोलेगा कि मैं तो जो है सुपर डाइट में हूँ, मैं तो जो है खा नहीं सकता। तो ये हमारी सुपर ईगो होती हैं। ईट क्या बोला कि हमको जो चॉकलेट खानी है, ईगो बोल रहा है कि नहीं चॉकलेट खाओ बट थोड़ा सा खाओ। सुपर ईगो क्या करना है, मैं तो डाइट पर हूँ, सिंपल। तो आपको क्या करना है, आप जो तीनों को जो बैलेंस करना है, ठीक है। आप जो है ना इसको और इसको बैलेंस करने के लिए ईगो बहुत ही जो है काम करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे नट सेल में बात करता हूँ। इन नट सेल इट क्या है, इंस्टिंक्टिव होती है, ईगो जो है रिलेटिव होती है, सुपर ईगो मोरालिटी पे काम करती है, ठीक है। ये था जो है हमारा आज का जो साइकोलॉजिकल थ्योरी। आप पूरी तरह से जो है नोट्स कीजिएगा, ठीक है। आपको पूरी तरह से जो है नोट्स कर लेना है और नोट्स करने के बाद आपको जो देखना है 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो को जो है 2 बार देखिएगा, आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।